ये 15 दिन वो दिन है जहां पे आप अपना सपना साकार करोगे। लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कमबैक करने वाले हो। को लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या फॉलो करना, क्या नहीं फॉलो करना। को अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि अब आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखना है। अब आपको फॉलो करना है 12-8-4 का रूल कि आप टॉपिक को कैसे डिवाइड कर सकते हो। मैं टॉपिक को 3 प्रकार से डिवाइड करता। अगर मैं कमजोर बच्चा होता, वीक एरिया में आप डिवाइड करो भैया जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हो, और डेली गोल को सेट करना दिमाग के अंदर। ये आखिरी 15 दिन आपके वो दिन होने वाले जहां पे आप लाइफ का सबसे बड़ा कमबैक करने वाले हो। ये 15 दिन वो दिन है जहां पे आप आग लगाने वाले हो। ये 15 दिन वो दिन है जहां पे आप अपना सपना साकार करोगे। ये 15 दिन वो दिन है जहां पे आप अपने मम्मी पापा के ने जो सपने देखे थे उनको साकार करने वाले हो। ये 15 दिन वो है जहां पे आप अपना जीवन बदलने वाले हो, और यहाँ पे आप लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट कमबैक करने वाले हो। हाँ, आज के दिन में भैया आपको लास्ट 15 दिन की स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है, क्या फॉलो करना, क्या नहीं फॉलो करना। मुझे पता है आप साल भर नहीं पढ़ा है, साल भर मस्ती हो गई है, साल भर अपने यूनिट टेस्ट में कम नंबर आए, बहुत सारी चीजें, हाफ ईयरली की दिक्कत, इसकी दिक्कत, उसकी दिक्कत, कोई बात नहीं। अब आपका मौका है इन आखिरी 15 दिन में। अब आपको क्या करना है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा। और आप अकेले बच्चे नहीं हो जिसका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। आप अकेले बच्चे नहीं हो जिसको डर लग रहा है। आप अकेले बच्चे नहीं हो जो स्ट्रेटेजी वीडियो देखने आया है। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, और साथ ही में आपकी तरह टॉपर भी हैं जो यहाँ पे आके स्ट्रेटेजी वीडियो देखेंगे। तो आपको डरना नहीं है, बस आपको खुद के अंदर भरोसा रखना है। और इन आखिरी 15 दिन में क्या करना है, ये बातें मैं आपके दिल तक पहुंचाऊंगा। और हर बात को बड़े प्यार से समझ लेना कि आखिरी 15 दिन में अब आपको क्या करके देना है, बस वो बातें सुन लेना। सबसे बड़ा कमबैक करना है। अब बारी है आपको अपना इतिहास रचने की। अब बारी है आपको अपनी मेहनत करने की। तो अब ये जो 15 दिन बचे, बस इन 15 दिन में जी जान एक कर देना, दिन रात एक कर देना। कैसे करना, कैसे नहीं करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, आपके किट्टू भैया यहाँ पे बताना है कि इन 15 दिन में आपको क्या क्या फॉलो करना है। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। मैंने बोला सबसे पहले 15 दिन में आपको पहली बात करनी है, आपको अपना माइंडसेट क्लियर रखना है कि अब आपको डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नहीं रखना है। अब आपको केवल पढ़ाई पे फोकस रखना है। अब आपको ध्यान नहीं देना दूसरी चीजों पे, बस आपको पढ़ाई पे फोकस रखना है और पढ़ने पे ध्यान देना है। साथ ही पे मैंने बोला खुद पर भरोसा। खुद पर भरोसा रखना है आपको, केवल खुद पर भरोसा रखना है कि हाँ अब मैं कर पाऊंगा, मैंने देर नहीं करी है। आपने भले देर करी हो, लेकिन आपको अब पढ़ाई बहुत अच्छे से करने जानी है। थर्ड बात की बात कर रहा हूं, ऑनेस्ट रहना अब स्टडी के लिए। अब आपको मक्कारी नहीं करनी है, खुद पर भरोसा रखना है, खुद की काबिलियत पर भरोसा रखना है। वो कैसे रखोगे मैं बताऊंगा, डोंट वरी। साथ में आपको टॉपिक्स को डिवाइड करना है। अब टॉपिक्स को कैसे डिवाइड करना है ये मैं आपको बताने वाला हूं कि इन टॉपिक्स को आप ऐसे ऐसे डिवाइड कर सकते हो। बड़े प्यार से और बड़े ध्यान से समझना। अब मैं बात कर रहा हूं कि सबसे पहले टॉपिक डिवाइड करने से पहले बेटा फॉलो करोगे 12-8-4 रूल। आपने सभी ने सुना है 8-8-8 का रूल, लेकिन अब आपको फॉलो करना है 12-8-4 का रूल। दिन रात एक करनी है, पढ़ाई एक करनी है। तो अब आपको 12-8-4 का रूल फॉलो करना है। 12 घंटे आप पढ़ोगे, 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ोगे। चाहे वीक बच्चा हो, चाहे अच्छा बच्चा हो, सबको 10-10, 11-11, 12-12 घंटे पढ़ने। साथ ही में 8 घंटे आपको नींद भी प्रॉपर लेनी है। बस आपको अपना टाइम कट ऑफ करना है अदर एक्टिविटीज का, खाना पीना, उठना बैठना, नहाना धोना, दोस्तों से बात करना, ये सारी चीज को आपको अदर एक्टिविटीज में 4 घंटे देना है। डोंट वरी, मैं अभी आपको पूरा प्लान भी बताऊंगा आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो। उम्मीद मत तोड़ना, खुद पे भरोसा मत तोड़ना, मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं कि आप टॉपिक को कैसे डिवाइड कर सकते हो, बड़े ध्यान से समझना। मैं टॉपिक को 3 प्रकार से डिवाइड करता। अगर मैं कमजोर बच्चा होता, मैं केवल ये 3 चीज को फॉलो करता। वो 3 चीजें क्या है? सबसे पहली आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, जहां आपकी ताकत अच्छी है। साल भर आपने कुछ तो ऐसा पढ़ा होगा जो आपको लगता होगा ये मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है। बस आपको ये एरिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके बाद 3 पैटर्न, स्ट्रॉन्ग एरिया, आपका वीक एरिया और मॉडरेट एरिया। मॉडरेट मतलब हाँ पढ़ा भी है और नहीं भी पढ़ा है। अब मेरी बात सुनना, जो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, ना आपको वन शॉट देखनी है, ना आपको तैयारी यहां से चालू करनी है, ना कोई चीजें आपको स्टार्टअप यहां से लेना, नहीं। बस जो स्ट्रॉन्ग एरिया, बस इन पे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी लगातार, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी पक्का है।
नोट्स देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। क्वेश्चन प्रैक्टिस पीवाईक्यू से करना है। फिर सेकंड आता है आपका वीक एरिया। वीक एरिया में आपको क्या करना है, आपको वीक एरिया को पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा वन शॉट नहीं देखना है। वीक एरिया में आप डिवाइड करो भैया, जिसका सबसे ज्यादा वेटेज हो। हाई वेटेज वाले चैप्टर को या हाई वेटेज वाले टॉपिक को आप निकालो। देखो कैसे निकालोगे बताऊंगा। हाई वेटेज वाले टॉपिक को आप देखो, निकालो, और उन टॉपिक की वन शॉट देखो, उन टॉपिक का एनसीईआरटी देखो, उन टॉपिक के पीवाईक्यू क्वेश्चन देखो, फिर प्रैक्टिस करो। यहां पे आपको मेहनत करनी है। हाई वेटेज चैप्टर में ये मत करना, मतलब आपके वीक एरियाज में ये मत करना कि आप सारा पढ़ने जाओ, नहीं। केवल हाई वेटेज टॉपिक को आपको यहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड रखना है, क्योंकि पूरा सिलेबस तो आप कर नहीं पाओगे। और ये वीक एरिया यहाँ तो केवल आपको हाई वेटेज टॉपिक को पकड़ के चलना है। लास्ट की मैं बात कर रहा हूँ मॉडरेट एरिया, जहां पे आपको कुछ आता है कुछ नहीं आता है। आपको एक काम करना है, इनके लिए केवल वन शॉट देखना है। वन शॉट से आइडिया मिल गया, कितनी चीजें थी कवर हो गई, फिर आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी। मैंने क्या बोला, 3 चीजें फॉलो करना। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग एरिया, जहां पे केवल आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। सेकंड आपका वीक एरिया, जहां पे आपको क्या करना, हाई वेटेज वाली चीजें पकड़नी है, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है। थर्ड नंबर मॉडरेट एरिया, वन शॉट प्रैक्टिस, वन शॉट प्रैक्टिस। अब आगे मेरी बात बड़े प्यार से समझना। अब मैंने बोला कि भैया आपको टाइम टेबल नहीं बनाना है कि सुबह 7 बजे उठूंगा 8 बजे सोऊंगा, नहीं। मैं अब जाके आपसे बात करूं कि आपको डेली टारगेट्स बनाना है। क्या बनाना है बेटा, डेली टारगेट्स बनाने हैं और डेली गोल को सेट करना दिमाग के अंदर। भैया आपके पास पैसे नहीं है डायरी खरीदने के, कोई बात नहीं, बस आप एक खाली कागज उठा लो, एक खाली कागज उठा लो। खाली कागज तो घर में पड़ा होगा, बस खाली कागज में लिख दो कि आज के मेरे इतने टारगेट्स हैं और इनको कंप्लीट करके मैं सोऊंगा। टारगेट्स इतने इतने कंप्लीट करके मैं सोऊंगा। और जब रात को आप सोने जाओ, बस उन टारगेट पे टिक लगा के देख लेना, ये वाला टारगेट हो गया, ये हो गया, ये हो गया। टाइम टेबल नहीं, टारगेट्स की बात कर रहा हूं, टाइम नहीं, टारगेट की बात कर रहा हूं। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैथ्स में 4 घंटे दो, फिजिक्स के 4 घंटे, केमिस्ट्री के 4 घंटे, ऐसे नहीं। टारगेट देखो, टारगेट को कंप्लीट करना। टारगेट को डिवाइड करो कि मॉर्निंग स्लॉट में ये टारगेट पढ़ूंगा, इवनिंग स्लॉट में ये टारगेट, नाइट स्लॉट में ये टारगेट, और जब सो तो आपको देखना पड़ेगा ये टारगेट कंप्लीट हुए कि नहीं। और अगर आपके वो टारगेट कंप्लीट नहीं होते तो आप खुद से क्वेश्चन पूछना, क्यों नहीं हुआ भाई, क्यों नहीं हुआ आपसे वो टॉपिक कंप्लीट, वो टारगेट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग में आपने वादा किया था ना कि आप ऑनेस्ट रहोगे, तो ऑनेस्टी कहां गई? इसलिए जो टारगेट आप बनाओ कंप्लीट करके सोना है। अब आपके पास दिन नहीं है आप जिसको आप बर्बाद कर सको, अब समय नहीं है जिसको आप बर्बाद कर सको। अब वो समय आ चुका है जहां पे आप अपना ग्रेटेस्ट कमबैक करने वाले हो। डरना मत, भले 15 दिन बचे हो, 15 दिन में अपन बहुत प्यार से पढ़ेंगे, स्कूल जाना बंद कर देंगे, कोचिंग जाना बंद कर देंगे, घर के अंदर कमरे में पैक हो जाएंगे, बस पढ़ाई करना चालू कर देंगे। जब तक आप ऐसा ना लग जाए कि मैंने मेरी 100% ताकत नहीं लगा दी, तब तक रुकना नहीं है, ठीक है ना? अब मेरी बात सुनो। साथ में भैया ब्रह्मास्त्र की बात कर रहा हूं कि ब्रह्मास्त्र क्या हाई वेटेज टॉपिक, और हाई आप पीवाईक्यू पेपर उठाओ, 3 साल के 4 साल के पीवाईक्यू उठाओ, आपको वहां से आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा नंबर का पूछा जा रहा है, कौन सा टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक है। बस उन हाई वेटेज टॉपिक को देखो और उनको घोट डालो, उनकी प्रैक्टिस कर डालो, उनके पीवाईक्यू कर डालो। साथ ही में एक बात बोलूंगा कि आप सभी बच्चों से, आप 5 साल के पीवाईक्यू भी अगर रट लेते हो, 5 साल के अगर आप पीवाईक्यू को भी रट लेते हो, तो ये समझ लो आपके 80% कहीं नहीं गए। क्योंकि 5 साल के पीवाईक्यू को रटने का मतलब ये नहीं होता क्वेश्चन के आंसर रट लिए, कंसेप्ट समझ लिए 5 साल के पीवाईक्यू में, तो 80 से 90% आपके कहीं नहीं गए। अब कुछ कॉमन टिप्स की मैं बात कर लेता हूं, कुछ मेरे तरफ से टिप्स की बात कर लेता हूं, वो भी मैं आपको दूंगा। लेकिन इतना सब करने के बाद आप किसी भी बच्चे से पूछ लो, चाहे टॉपर से पूछ लो, चाहे आप कहीं के बच्चे से पूछ लो, जितने भी बच्चे स्टेट रैंक में निकले या टॉपर निकले, उनका एक ही जवाब आया है, रिवीजन। रिवीजन सबसे ज्यादा जरूरी। मैंने क्या बोला, आप नोट्स रीड करो, रिवीजन में ये नहीं कि पूरे आपने क्या किया, वन शॉट देखा ऐसे, ना ना ना, नोट्स देखो, नोट्स में जितने बना उसको पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, पढ़ो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर उठाया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, पढ़ा, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। सेकंड उठाया, नोट्स पढ़े, क्वेश्चन प्रैक्टिस करे। जहां पे आपको ऐसा लग जाए कि यार इसके क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, आप उसका क्या करो, आप उस टॉपिक का वन शॉट देखो, फिर रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। का आपको रिवीजन करना है नोट्स से, नोट्स देख के आपने लगाया क्वेश्चंस,
क्वेश्चन जहां पे नहीं लगे उस चैप्टर का वन शॉट देखना है, फिर वही वन शॉट देखने के बाद फिर रिवीजन करना है, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, करते जाओ 15 दिन बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं भैया कुछ और आपको क्या बोलते हैं कि चेरी ऑन द केक की बात कर रहा हूं, राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा मैटर करेगी। राइटिंग प्रैक्टिस करो, टाइमली करो, करेक्टली होना चाहिए, फुल मार्क्स के हिसाब से करो, टॉपर्स की तरह करो। 3 घंटे जब पेपर आपको मिलेगा ना 12वीं क्लास का 10वीं क्लास का, आप बोलोगे सर इतनी समय पता नहीं चला हमको, 3 घंटे कहां गए, 4 क्वेश्चन छूट गए मेरे, 2 क्वेश्चन छूट गए। ये वाली चीजें आपके लिए नहीं आनी चाहिए। टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस, और चीजें आ रही है तो उस चीज को आप लिख के आ रहे हो तो उसमें से पूरे की पूरे नंबर मिले, उसकी प्रैक्टिस। आता सबको है, लेकिन सही तरीके से सजावट, हर चीज को प्रॉपर्ली लिख के आना, उसकी प्रैक्टिस करना है। साथ में आपको मॉक टेस्ट लगा के वो टाइमली प्रैक्टिस करना है कि 3 घंटे में क्या मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूं। ये सारी चीज की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी पड़ेगी। ठीक है, अब मैं आगे बात कर रहा हूं भैया, कुछ इंपॉर्टेंट बात मेरी सुन के जाना। सबसे पहली बात, आप दूसरे का मत देखो कि उसने साल भर मेहनत करी है, वो साल भर से पढ़ रहा है, मैंने पढ़ा ना, यूनिट टेस्ट में इतने नंबर थे, प्री बोर्ड में या ना। अब आप दूसरे का मत देखो, खुद का लेके चलो, क्योंकि आप अकेले हो इस दुनिया में। मम्मी पापा ने आपको पैदा किया और आपने पढ़ाई करी और उन्होंने आपके लिए पैसे लगाए, आप खुद का देखो। साथ में मैंने बात करी, कट ऑफ हो जाओ दुनिया से, रिश्तेदार से, पड़ोसियों से, दोस्तों से, टीचर से, स्कूल से, हर जगह से कट ऑफ हो जाओ, आइसोलेट हो जाओ, कमरे के अंदर पैक हो जाओ। पता नहीं चलना चाहिए कि सूरज कब उग रहा है, सूरज कब ढल रहा है। ओनली यू, यू एंड यू। यह दिमाग के अंदर नहीं आना चाहिए कि सूरज ढल रहा है, यह दिमाग में नहीं आना चाहिए कि ठंड का टाइम चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, मैं क्या करूंगा। आइसोलेट हो जाओ, पढ़ने पे ध्यान ओनली, टारगेट कंप्लीट करने पे ध्यान ओनली। कम बैक करना है ना, कम बैक करके रहेंगे, करना नहीं करके रहेंगे। जो बोल रहे हैं उनको भी अपन दिखाएंगे, पूरे शहर का नाम रोशन कर देंगे, ऐसा कम बैक करेंगे। फिर ऑल डेज आर नॉट सेम, इसका मतलब बेटा आप ये मत समझना कल आपने 10 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन 10 घंटे पढ़ लिया, एक दिन आपका पढ़ने का मन नहीं किया, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो जिसके साथ ऐसा होता। हर दिन आप एक एनर्जी नहीं दे सकते। आप जब ऐसा फील हो तो आप ब्रेक दो, 10-15 मिनट का ब्रेक दो, रिलाइव, आप मोटिवेट रहो, थोड़ी सांस वगैरह लो, घूमने फिरने चले गए, मम्मी पापा से बात कर लिए। हर दिन सेम नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूँ प्रैक्टिस तो कंसिस्टेंटली करनी है, लेकिन हर दिन सेम नहीं होता। आप इसमें मत पढ़ना कि 2 दिन तो पढ़ लिया, 30 दिन नहीं पढ़ पाया, सबके साथ होती है। स्टे मोटिवेटेड, खुद पर भरोसा रखना और स्टे मोटिवेटेड रहना है कि हाँ आप निकाल लोगे। अब लास्ट बात मैं आप सभी से कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं कि हर बच्चा ये दिमाग के अंदर सोच के तैयारी करेगा कि मैं बेस्ट हूं और मैं मेरी 100% ताकत लगा रहा हूं, मुझे मतलब नहीं है पेपर में कितने ही नंबर आ जाए। अगर आपको ऐसा लग दिया ना मैंने जी जान लगा दी थी आखिरी 15 दिन में, बस आप जीवन भर खुश रहोगे। आप लगा के देखो और बोल के जाने से, दिस एग्जाम इज द बेस्ट एग्जाम ऑफ माय एंटायर लाइफ। फोड़ के रख दूंगा, कम बैक करके रख दूंगा, मम्मी पापा का सपना रोशन करके रख दूंगा, जो सपने उन्होंने देखे उनको पूरा करके रख दूंगा। मुझे पता है मैं कौन हूं, मुझे पता है मेरे घर वालों को गरीबी से निकाल के अमीर बनाना है, मेरे घर वालों के सपनों को सजाना है। जो लोग बोल रहे थे कि साल भर पढ़ता नहीं था, घूमता फिरता रहता, उनको दिखाना है कि मैं कौन हूं। उनके लिए भी पढ़ना है, खुद के लिए भी पढ़ना है, खुद की नजरों में उठना है, उसके लिए भी पढ़ना है। तो बोल के जाना सर आई एम द बेस्ट एंड आई विल गिव माय 100%, मैं फोड़ दूंगा, आग लगा दूंगा। हर बच्चे का नाम देखना चाहिए सर, मैं स्टेट रैंक ला के दिखाऊंगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, और बड़े ध्यान से इस वीडियो को सुन लेना। ओके बाय बाय, लव यू एंड ऑल द बेस्ट सभी को।